हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। छात्रों, आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा क्लासेस का ये ऑनलाइन वीडियो चैनल। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। छात्रों, आज का क्लास हम लोग जो है बहुत स्पेशल पढ़ने वाले स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। स्टेट का मतलब राज्य, और राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य के शर्त, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, असल में कुछ अगर भारत को एक राज्य कहा गया है, भारतीय संविधान में भारत को एक राज्य कहा गया है, लेकिन हम लोग जनरली यह जानते हैं कि बिहार एक राज्य है। तो फिर हम लोग जानते हैं बिहार एक राज्य है और संविधान में भारत को एक राज्य के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये क्या लोचा है, बिहार को राज्य कहेंगे, फिर भारत को कैसे राज्य कह सकते हैं, भारत तो एक देश है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों का। क्वेश्चन भी आता है कि राज्य, भारत कैसे राज्य हुआ। तो असल में राज्य है क्या, संविधान में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, चाहे हमारे जो विद्वानों ने राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया है, पहले उसको समझना चाहिए। और जब वह समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन राज्य है और कौन देश है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो राज्य की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से दिया है। हम एक बड़े विद्वान की बात करते हैं, गार्नर का आप लोग नाम सुने हुइएगा। गार्नर महोदय जो हैं, गार्नर के अनुसार, ये गार्नर जो है पॉलिटी के बहुत बड़े विद्वान थे, गार्नर महोदय, और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी जगह को, स्थान को राज्य की श्रेणी में और राज्य को बनाने के लिए कुछ ऐसे शर्त हैं। वो कितने शर्त हैं? पहला शर्त, दूसरा शर्त भी है, उसके बाद तीसरा शर्त भी है, तीसरा शर्त है और एक चौथा शर्त है। ये चार शर्त अगर जो जगह पूरा करता है उसे ही हम राज्य कहेंगे, अथवा ये चारों शर्त पूरा नहीं करता है तो वो जगह नहीं है। पहला शर्त क्या है? डेफिनिट एरिया। डेफिनिट एरिया का मतलब होता है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। निश्चित भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग पर रहने वाले लोगों की एक पॉपुलेशन, आबादी होनी चाहिए। पॉपुलेशन, जनसंख्या, इसको हम कहेंगे जनसंख्या। उसके बाद में तीसरा क्या है कि जब कोई एक निश्चित स्थान होगा और उस स्थान पर रहने वाले लोगों की एक बाकायदा उनकी संख्या होगी, खास वो जनसंख्या हो गई, और उस जनसंख्या को देख रेख करने के लिए एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट, सरकार नहीं रहेगी तब वो जनसंख्या काम कैसे करेगी, जनसंख्या का नेतृत्व कैसे होगा, इसलिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद में जो चौथा चीज़ है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों से इम्पॉर्टेंट चौथा है, वो है सवर्निटी, है ना। सवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता, देखिए संप्रभुता क्या है, अब सबके बारे में हम लोग समझेंगे। संप्रभुता क्या है, भारत किस हिसाब से राज्य है, फिर बिहार कैसे राज्य नहीं है, इन्हीं चारों शर्तों को समझेंगे। सबसे पहले निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का मतलब किसी भी जगह, स्थान को राज्य होने के लिए सबसे पहला शर्त ये कहता है कि वह जगह का एक निश्चित परिवेश हो, चारों तरफ से उसकी जो है सीमाएँ फिक्स हो, उसकी अगल बगल के राज्यों से या किसी भौगोलिक दशाओं से जैसे भी हो, उसकी सीमा का एक अंकन होना चाहिए, एक फिक्सेशन होना चाहिए कि भाई हाँ, इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। बिना निश्चित भूभाग के कोई जगह है, उसका कोनो निश्चित भूभाग नहीं, तो वो राज्य हम कैसे कहेंगे। निश्चित भूभाग होना, ये पहली शर्त है। दूसरा कि अब मान लेते हैं कोई राज्य है, इसका भूभाग ऐसे है, इतना दूर भर में फैला हुआ है। ओके, तो इतना दूर भर में फैला हुआ है, इसका निश्चित भूभाग है, तो इसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी तो होनी चाहिए निश्चित। ऐसा नहीं कि हाँ, यहाँ का कोई निवासी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ का आदमी कहीं और का आदमी, जतर ततर नहीं होना चाहिए। यहाँ एक निश्चित भूभाग हो और उस भूभाग में रहने वाले लोगों की एक फिक्स संख्या हो। हालांकि ये बढ़ेगी, आपदा आने से घटेगी या नॉर्मली बढ़ेगी, तो जनसंख्या उसका एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, वहाँ आदमी एको गो नहीं रहे, सही रह रहा है, कुछ भी ना कुछ आदमी रहना चाहिए। तो जनसंख्या होना जरूरी है, ये दूसरी शर्तें हैं राज्य के लिए।
अगर मान लेते हैं ये इसका क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं 100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मान लो। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या 500 है, मान लेते हैं 500 व्यक्ति रह रहा है, एक मान लीजिए उदाहरण स्वरूप। तो इस राज्य ने पहला शर्त पूरा कर दिया कि इसका क्षेत्रफल है। इस राज्य ने, इस जगह ने दूसरा, अभी राज्य नहीं कहेंगे, यह स्थान कहेंगे, यह स्थान दूसरा भी शर्त पूरा कर दिया क्योंकि 500 व्यक्ति इसके पास है। अब बाकी अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम कहेंगे यह स्थान राज्य नहीं है। अब ये चीज़ें सरकार, अब ये 500 व्यक्ति का नेतृत्व करने के लिए कोई शक्ति होना चाहिए, कोई सत्ता होना चाहिए जो इसका नेतृत्व करे, देख रेख करे, इसका विकास कार्य करे। तो इसके पास अपनी एक चुनी सरकार होनी चाहिए। अब चुनी हुई सरकार हो या बनाई गई सरकार हो या जिस किसी भी प्रकार की सरकार हो जो उसका देख रेख करे वहाँ के निवासियों का, वो सरकार होना चाहिए। सरकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार, राजतंत्रात्मक सरकार कैसे क्या है, आने वाले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो सरकार होना चाहिए, यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ जनसंख्या है, सरकार है, ये तीनों चीज़ इस स्थान के पास है। तो अब राज्य की श्रेणी में हम कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः यह राज्य की श्रेणी में नहीं है। अब इसको चौथा चीज़ चाहिए, संप्रभुता। संप्रभुता वह चीज़ है जो इसे अपना डिसीजन लेने के लिए एबल बनाता है। मतलब ये आंतरिक निर्णय, बाहरी निर्णय को खुद से अपने से ले सकता है। ये टैलेंट, ये क्वालिटी और ये प्रोसेस जब तक ये पूरा नहीं करेगा, यह राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या है? तो ये संप्रभुता की परिभाषा ही समझिए, टू टेक डिसीजन। ठीक है, टू टेक डिसीजन इसको कहते हैं, पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, यानी निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, किसी राज्य में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तब तक वो संप्रभु नहीं है। व्यक्ति भी संप्रभु होता है, राज्य भी संप्रभु होता है, देश भी संप्रभु होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये निर्णय लेने की जो क्षमता ये दो तरह की होती है। एक एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल जिसको बाहरी कहते हैं, बाहरी, और दूसरा इंटरनल होता है, इंटरनल जिसको आंतरिक कहते हैं। अब ये आंतरिक और बाहरी होना चाहिए। क्या आंतरिक बाहरी डिसीजन लेने की क्षमता है? तो देखिए, कोई बच्चा होता है तो जब तक वो छोटा है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, तो वो अपने जो भी डिसीजन होते हैं वो अपने मम्मी पापा के बताए हुए आधार पर करता है। मम्मी बोलती है ये शर्ट पहन लो, ये खाना खा लो, यहाँ पापा इस बताते हैं इस स्कूल में पढ़ना है तुम्हें, तो पढ़ते हैं। मतलब बच्चा अपने मन से ना खाना खा सकता है, ना कपड़े पहन सकते हैं, ना किसी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि अभी ये करने की उसके अंदर क्षमता डेवलप नहीं हुई है, इसलिए मम्मी पापा करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो तब वो डिसीजन खुद ले सकता है। वहाँ पर मम्मी पापा का उसके मतलब मूल जो भूमिका पहले जितना था अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा होशियार है, वो अपना अच्छाई भलाई वो समझता है ही नहीं, तो क्या करना है नहीं करना है बच्चा खुद तय कर सकता है। तो ये जो है उसके अंदर एक टैलेंट आ गया। बड़ा होने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर मम्मी पापा आज भी उसको वही करेंगे उसी तरह का, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले अब तो उसके अंदर होशियारी आ गई, बुद्धिमानी चालाकी आ गई, अब वो तो कुछ डिसीजन ले सकता है। तो यही जो गुण है संप्रभु कहलाता है। और ये जो गुण होते हैं ये राज्य के अंदर भी होते हैं, देश के अंदर भी होते हैं। अगर जिस राज्य या देश के अंदर संप्रभुता नहीं है मतलब वो राज्य नहीं है। अब देखिए, अब इसी आधार पर यहाँ पर देखेंगे बिहार, यहाँ बिहार है और यहाँ भारत है। देखिए, कायदे से तो हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि बिहार एक राज्य है और भारत एक देश है, बोलचाल ऐसे कायदे से यही कह देते हैं। लेकिन जब संवैधानिक दृष्टि से, जब इसका मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज में जब देखेंगे तो बिहार राज्य नहीं है। अब देखिए, हैरत की बात है, बिहार को राज्य हम लोग समझते थे, बिहार पॉलिटिक्स कह रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस हमारा इसके सिद्धांत जो है ये कहता है कि बिहार राज्य नहीं है। बिहार क्या है? एक प्रांत है। ठीक है, राज्य का ही दूसरा स्वरूप है, प्रांत है। भारत को हम देश तो कहेंगे ही कहेंगे, भारत एक राज्य भी है। इस पॉलिटिकल साइंस के इस लैंग्वेज के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस गार्नर के बताए गए परिभाषा के अनुसार यहाँ बिहार राज्य नहीं है, भारत राज्य है।
क्यों? अब बिहार में भारत में क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं इसको। तो बिहार जो है उसके पास निश्चित भूभाग है, ठीक है। बिहार के पास एक जनसंख्या है भी, ठीक है। निश्चित भूभाग का मतलब 94,163 किलोमीटर इसका जो है एक निश्चित जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल है, एरिया है। तो ये बात समझ में आती है। जनसंख्या इसका भी 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या है लगभग, मान लीजिए। तो ये भी फिक्स है। इसके पास सरकार भी, अपनी राज्य सरकार भी है बिहार की। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है, सरकार भी है। तो ये 3 चीज़ें तो पूरा करता है, लेकिन संप्रभुता बिहार के पास नहीं है। अब बिहार की जो जनता है, बिहार की जो सरकार है, ये पूर्णतः सरकार तो है, लोकतांत्रिक है, चुनी हुई है राज्य सरकार, सब ठीक है। लेकिन ये बिहार की सरकार ये तय नहीं कर सकती हमारे देश के अंदर हमारे राज्य के अंदर कौन सी मुद्रा चलेगी। ये नीतीश कुमार ये नहीं तय कर सकते हैं कि हाँ अमेरिका से बिहार के संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है। इसकी मतलब अन्य राज्यों के से यदि सीमा लगती है तो वहाँ मतलब बॉर्डर वाला मामला, रक्षा व्यवस्था, ये नहीं देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बिहार किसके ऊपर निर्भर है? भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ ना गई बात संप्रभुता की चीज़ें, यहाँ गई। बिहार की जो सरकार है वो है आंतरिक मामले में इसे कुछ छूट है, बहुत सारे ये कार्य कर सकती है। लेकिन बाहरी एक्सटर्नल जो डिसीजन है, पावर टू टेक डिसीजन जो बाहरी है, अन्य देशों से संबंध कैसे हो, रक्षा व्यवस्था, इसके अंदर मुद्रा कौन से चली, ये सारी चीज़ें बिहार के अंडर नहीं है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार करती है निर्णय। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार को जो है कि ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन संप्रभुता पूर्णतः बिहार के पास नहीं है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह राज्य नहीं। तो जब राज्य नहीं है तो है क्या? तो प्रांत कह सकते हैं। ओके, भारत को देखिए, भारत के पास निश्चित भूभाग भी है, निश्चित जनसंख्या भी है, भारत के पास सरकार भी है, मोदी जी का बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जी, तो सरकार भी और संप्रभुता भी है। भारत के पास इतनी क्षमता है, इतनी पावर मतलब पावर टू टेक डिसीजन, इतना है निर्णय लेने की क्षमता कि भारत के संबंध किस देश से कैसे रहेंगे, रूस के साथ हमारा व्यापार व्यवसाय कैसे रहेगा, चीन के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, अमेरिका से क्या लेन देन कर सकते हैं, इसके लिए किसी और सरकार से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी शक्ति इसके लिए बाधक नहीं बन सकती है, ठीक है। हाँ, जिन समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय में ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी भारत पर अधिकार जमाए हुई थी, तो उस समय भारतीय जो है या भारत सरकार मतलब कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार तो था नहीं, ब्रिटिश सरकार थी, तो वो सब डिसीजन करती थी। तो उस समय हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। लेकिन जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, गणतंत्र एक देश हमारा बन गया है, तो सारा पावर हमारे पास आ गया है। अब हम अपना विदेश नीति तय कर सकते हैं, रक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, हम अपनी मुद्रा बदल। देखिए, एक अचानक मोदी जी रात को आए 8 बजे और कहे कि पानशाही और हजारी बंद, मतलब ये जो है मुद्रीकरण से लेकर के सारा चीज़ अब ऐसा बिहार कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो भारत के पास ये संप्रभुता की सारे आंतरिक और बाहरी दोनों पावर है। इस तरह हम भारत को राज्य कह सकते हैं, देश भी है, देश तो है ही, राज्य भी है। बिहार राज्य पूर्णतः नहीं है, प्रांत है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा संप्रभुता के बारे में, और यही स्टेट की परिभाषा है। गार्नर महोदय का कहना है, ये गार्नर कौन थे? एक बहुत बड़े मतलब विद्वान थे और ये राजनीति विज्ञान के। उन्होंने बताया था कि वह स्थान जिसके पास निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता रहे वही राज्य है, अन्यथा इनमें से किसी एक की कमी या किसी की कुछ अगर अंशतः भी है तो वह राज्य नहीं है। और इस तरह बिहार को देखा जाए तो राज्य नहीं, प्रांत है। भारत पूर्णतः राज्य है। तो ये स्टेट क्या है, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की कौन सी शर्तें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में कई बार आया है और आगे भी आ सकता है। इसको ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज करके भी देखिए, दोबारा देखिए, और चाहें तो इसे आप अपने कॉपी पर नोट डाउन भी कर लें ताकि आगे भी काम दे। इसी तरह के हमेशा हम कुछ छोटे बड़े इम्पॉर्टेंट विषयों से संबंधित आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। इसी उम्मीद और वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद छात्रों।